जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन नेवी ने बताया कि सोमालिया के तट के करीब एक मालवाहक जहाज में फंसे 15 भारतीय नागरिकों समेत कुल 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इंडियन नेवी ने कहा कि उन्हें मालवाहक जहाज एमवी लीला नॉरफॉक पर कोई हाईजैकर नहीं मिला है। नेवी का कहना है कि उनकी चेतावनी के बाद समुद्री डाकुओं ने अपना इरादा बदल लिया होगा। नेवी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मरीन कमांडोज को मालवाहक जहाज की तलाशी के दौरान कोई समुद्री डाकू नहीं मिला। ऐसा लगता है कि भारतीय नौसेना की चेतावनी के बाद हाईजैक करने वालों ने अपना इरादा बदल लिया था। समुद्री लुटेरों को जब ये चेतावनी मिली कि भारत के मार्कोस कमांडोज इस ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे हैं, तो वे जहाज छोड़कर भागे, क्योंकि वो जानते थे कि भारतीय नौसेना की ये एलीट मरीन कमांडो की टुकड़ी कितनी ज्यादा खूंखार है। मार्कोस कमांडो को विशेष तौर पर समुद्री दुनिया में सबसे कारगर योद्धा माना जाता है। आइए जानते हैं मार्कोस कमांडो के बारे में। इंडियन नेवी की एक अपनी स्पेशल फोर्स है, इसे मरीन कमांडो या संक्षिप्त में मार्कोस कहते हैं। मरीन कमांडो यानी मार्कोस एक घातक बल है जिसमें सबसे खूंखार सैनिक शामिल होते हैं। वे खतरनाक इलाकों में तेज और छिपकर प्रतिक्रिया देने के लिए कड़ी ट्रेनिंग से गुजरते हैं। इसे आधिकारिक तौर पर मरीन कमांडो फोर्स MCF कहा जाता है। इसका गठन 1987 में किया गया था। मरीन कमांडोज यानी मार्कोस समुद्र, हवा, जमीन पर काम कर सकते हैं। इस स्पेशल फोर्स का मकसद भारतीय नौसेना की मदद से विभिन्न माध्यमों से उत्पन्न होने वाली आपातकालीन स्थितियों को संभालना है। नेवी ने बताया कि INS चेन्नई अब भी मालवाहक जहाज के करीब है और उस जहाज को बिजली वगैरह बहाल करने का प्रयास करा रही है ताकि वो अगले बंदरगाह की ओर जा सकें। आइए जानते हैं MV लीला नॉरफॉक कार्गो शिप को भारत के किस युद्धपोत और कमांडो ने छुड़ाया। सोमालिया के कोस्ट पर हाईजैक्ड शिप MV लीला नॉरफॉक को भारतीय नेवी के जंगी जहाज INS चेन्नई पर गए मार्कोस कमांडो ने छुड़ा लिया है। आइए जानते हैं कि ये युद्धपोत कितना ताकतवर है और हमारे नेवी के कमांडोज कितने तैयार रहते हैं समुद्री ऑपरेशंस के लिए। INS चेन्नई INS कोलकाता क्लास की स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये 2016 से नौसेना की ताकत बना हुआ है। इस जंगी जहाज का ध्येय वाक्य है शत्रु संहारक। 7,500 टन डिस्प्लेसमेंट वाले इस जंगी जहाज की लंबाई 535 फीट है। ये अधिकतम 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। ये 6 तरह के आधुनिक सेंसर से लैस है और 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डिकॉय सिस्टम से लैस है। इसमें 32 बराक 8 मिसाइलें लगी हुई हैं और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से ये लैस है। भारतीय नौसेना के कार्गो शिप के हाईजैक होने की सूचना मिलते ही अपने युद्धपोत INS चेन्नई, समुद्री गश्ती विमान P8I और टोही प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन को उसके पीछे लगा दिया। इस दौरान जवानों ने समुद्री लुटेरों को जहाज को छोड़ने की चेतावनी दी। उसके बाद भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो हाईजैक्ड शिप पर उतरे और उसकी तलाशी ली, तो वहां पर कोई भी हाईजैकर नहीं मौजूद था। यूनाइटेड किंगडम के समुद्री व्यापार संचालन यानी UKMTO एजेंसी ने बताया कि शिप पर सवार सभी भारतीय सुरक्षित हैं। INS चेन्नई की निगरानी में उन्हें सोमालिया के तट से बाहर निकाल लिया गया है। इससे पहले UKMTO से ही नौसेना को इसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पोत पर 5-6 लुटेरे सवार हो गए हैं और उसे सोमालिया की तरफ ले जा रहे हैं। कार्गो शिप ब्राजील के पोर्ट डू एको से बहरीन के खलीफा बिन सलमान पोर्ट पर जा रहा था, लेकिन करीब 10 दिन पहले ही लुटेरों ने अदन की खाड़ी में MV रुएन का अपहरण कर लिया। रेड सी में हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्गो शिप हमले को लेकर विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर की थी। समुद्री लुटेरों को फिर से सक्रिय होने पर पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय माना गया है। गौरतलब है कि 2017 में अंतरराष्ट्रीय साझेदारी में कई देशों ने नौसेना के विशेष अभियान में इन लुटेरों का लगभग सफाया कर दिया था। इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल R हरिकुमार ने अरेबियन सी में भारतीय युद्धपोतों की समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कार्गो शिप पर हमलों को रोकने के लिए अरब सागर में भारतीय नौसेना के 4 युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। नौसेना अधिकारी ने बताया कि भारतीय नौसेना का मुख्यालय समुद्र में अपने अभियानों पर कड़ी नजर रख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।